की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। दावा किया गया है कि सरकार ने गोल्ड रिजर्व का सोना बेच दिया है। अब सरकार ने इस खबर को पूरी तरह से झूठा बताया है। पीआईबी ने फैक्ट चेक करके बताया कि गोल्ड रिजर्व से 1 लाख करोड़ का सोना बेचने का दावा फेक है। एक विदेशी एजेंसी ने खबर दी थी कि सरकार ने गोल्ड रिजर्व से सोना बेचा है। अब सरकार ने इसे फेक न्यूज बताया है, तो एक फेक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही थी। नैरेटिव ये कि गोल्ड रिजर्व से सरकार ने सोना बेच दिया है। इस खबर को पूरी तरीके से फेक बताया गया है। पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया है और ये बताया है कि ये खबर पूरी तरीके से झूठ है, पूरी तरीके से ये जो खबर है ये फेक है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, कितना गंभीर मुद्दा है जिसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत इस लिहाज से हुई कि एक फॉरेन न्यूज एजेंसी ने इस बात का क्लेम किया था और उसके आधार पर ये दिखाया था कि किस प्रकार से भारत में जो आरबीआई है, जो कि गोल्ड के रिजर्व रखता है, उसमें कितनी बड़ी मात्रा में बेचा गया है। और ये इस संदर्भ में कि हम सभी जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति कमज़ोर हुई है और क्योंकि गल्फ़ में क्राइसिस चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को के लिहाज से एक बड़े संकट के तौर पर उस एजेंसी ने इशारा किया, जबकि हकीकत इससे दूर दूर तक हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर 2025 से सितंबर 2025 के बाद के आंकड़े को देखें, फिर 2026 के मार्च के आंकड़े को देखें और मई के आंकड़े को देखें गोल्ड रिजर्व का, तो उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। और भारत के पास जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी और उसमें गोल्ड के हिस्से की बात कर लें तो उसमें बढ़ोतरी ही हुई है। तकरीबन 16.82% अभी है, जो कि सितंबर में 15 समथिंग था। तो उस लिहाज से अगर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक तो गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी ही हुई है और दूसरी चीज़ कि 882 लाख टन सोना जो था वो अभी वैसे ही है। और आरबीआई इसमें हर महीने में अपने वेबसाइट पर इस रिपोर्ट को जारी भी करता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें कोई गोपनीयता हो, बल्कि हर महीने आरबीआई के वेबसाइट पे मंथली रिपोर्ट जो डाली जाती है उसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि भारत के पास फॉरेक्स कितना है, यानी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कितना है, गोल्ड कितना है। और ये पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी देश के आर्थिक सुरक्षा कवच को एक प्रकार से इंडिकेट करते हैं। और फॉरेन करेंसी की बात कर लें तो वो देश रखता है कि खासतौर पे जो हम इंपोर्ट करते हैं और अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो उस कंडीशन में वो रिजर्व काम करता है। दूसरी तरफ गोल्ड रखा जाता है। गोल्ड न सिर्फ आरबीआई द्वारा देश में रखा जाता है, बल्कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे जगहों पर भी रखा जाता है, ताकि कभी कोई क्राइसिस हो तो बहुत आसानी से उसको वोलाटाइल किया जा सके, लिक्विडेट किया जा सके। तो वो रिजर्व वैसा का वैसा ही है और निश्चित तौर पे उस एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसे सरकार ने पूरी तरह से फेक बताया, खारिज किया है। देखिए, सरकार ने तो अपना दावा बता दिया है, सरकार ने तो अपना पक्ष बता दिया देवेंद्र, लेकिन जब से सोशल मीडिया पर खबर सर्कुलेट हो रही थी, विपक्ष के बड़े बड़े नेता इसे आधार बनाकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि झोला उठाकर वो चले जाएंगे, लेकिन हमें तो अपने देश में रहना है, तो बताना होगा सरकार को कि असली सच्चाई क्या है। ऐसी खबरों को हवा देना विपक्ष के लिए कितना मुसीबत भरा साबित हो सकता है? देखिए, जब से आप देख रही हैं कि ईरान क्राइसिस के चलते, इसमें कोई दौरा नहीं कि एक वैश्विक संकट है और उस वैश्विक संकट के चलते अगर आपको जो इंपोर्ट का जो बिल है आपका बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया है, तो उस इंपोर्ट के बढ़े हुए बिल के चलते आपको ज़्यादा फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है या आपका जो रुपया है और डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है। तो ये संकट तो वैश्विक जो क्राइसिस है उसके चलते एक समस्या है, लेकिन उस समस्या को इस रूप में प्रोपेगेट करना कि भारत में कोई आर्थिक संकट नज़र आ रहा है, कोई बहुत ढांचागत समस्या नज़र आ रही है, वो निश्चित तौर पे अपोजिशन के उस स्टैंड को देखें तो वो विचित्र ज़रूर समझ में आता है। और सरकार के सामने ये चिंता ज़रूर रहती है कि सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पर फेक चीज़ें बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर जाती हैं, उसको कैसे सही समय पर लगातार काउंटर किया जा सके, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपके इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। और उस लिहाज से सरकार ने जैसे इस रिपोर्ट को देखा उसके बाद विपक्षी दल से निशाना साधने की कोशिश किए, तो आरबीआई ने क्लैरिफाई किया और सरकार ने बाकायदा फैक्ट चेक भी किया है। बिल्कुल, अब इस पर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, अब अगला क्या नैरेटिव करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। देवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे